आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की, जहां की जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग 2011 के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 19,98,12,341 थी 2011 में। पूरे भारत के जनसंख्या से इसका जो प्रतिशत है वो 60.5%, यानी 60.50 दिया है, तो यहाँ पे 60.5% ले सकते हैं। अब यहाँ के क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो यहाँ का जो क्षेत्रफल है कुल मिलाकर 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, तो हम ये सीधे बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथा स्थान है, चौथे स्थान पे है। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो प्रशासनिक राजधानी तो हमारी लखनऊ है, प्रशासनिक राजधानी, लेकिन जो न्यायिक राजधानी है जिसको जुडिशियल कैपिटल बोलते हैं वो हमारे प्रयागराज है। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं कि उत्तर प्रदेश किन किन राज्यों से अपनी सीमा बनाता है। तो उत्तर प्रदेश जो है अपनी जो सीमा बनाता है वो सबसे पहले उत्तराखंड हो गया, उसके ऊपर हम जाते हैं हिमाचल प्रदेश आ जाता है, हिमाचल प्रदेश से थोड़ा सा इधर आते हैं पश्चिम साइड तो हरियाणा है, हरियाणा के बाद आपका थोड़ा और नीचे तो राजस्थान से है, राजस्थान के बाद दिल्ली भी है बट वो केंद्र शासित प्रदेश है। फिर वहां से वो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ से अगर हम पूर्व साइड बढ़ते हैं तो आप झारखंड, फिर बिहार, यानी कुल मिलाकर 8 राज्यों से इसका सीमावर्ती प्रदेश मतलब सीमावर्ती प्रदेश है। इन राज्यों से इसका जो है सीमाएं जो है जुड़ती उत्तर प्रदेश की, जिसमें से एक आपके केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जो कि आपने लिखवाया हुआ है कि आपका उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। हमने बताया कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है जो कि आपका यूनियन टेरिटरीज दिल्ली है। इससे जो है उत्तर प्रदेश की सीमा जो है टच करती है। और यहाँ पे बात करते हैं कि सबसे मतलब उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है, तो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो कि 4 राज्यों से संपर्क करता है, स्पर्श करता है। ये लिया है सोनभद्र जिला जो कि 4 राज्यों से टच में रहता है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, बात करते हैं सबसे पहले नंबर पे तो आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ है, तीसरी बात अगर करते हैं तो आपका आ जाएगा झारखंड, चौथे पॉइंट पे आपका आ जाएगा बिहार। सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो इन 4 राज्यों के संपर्क में होता है, ये 4 राज्यों की सीमाओं को टच करता है। तो यह दिया है सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, तो वो है सोनभद्र। अब बात करते हैं कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो किस देश से अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो वो देश जो है आपका है नेपाल। नेपाल से जो है उत्तर प्रदेश अपना अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। अगर हम देख सकते हैं कि किस देश से अपना सीमावर्ती प्रदेश मतलब जो सीमावर्ती देश है उत्तर प्रदेश का, तो नेपाल है। हालांकि बात करते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा अगर उत्तर प्रदेश में अगर होती है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया तो ये पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो वो है गोरखपुर। लेकिन अगर वही चीज में जस्ट अपोजिट हो जाए कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो सबसे कम वर्षा हमारी कहाँ होती है, मथुरा में होती है। ठीक है, अब बात करते हैं ये देश में प्रथम उत्पादन मैंने दिखाया तो ये गेहूं है, गन्ना है, कुल खाद्यान्न उत्पादन आ जाता है, जितने भी खाद्यान्न उत्पादन है वो सब में प्रथम स्थान पे है, यहाँ तक कि दुग्ध उत्पादन में भी। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या। हालांकि यहाँ जिलों की बात हो रही है, जिलों की संख्या भी देख सकते हैं। जिलों की संख्या जो है उत्तर प्रदेश में जिलों की जो कुल संख्या है वो 75 है। और यहाँ पर बात करें यहाँ पे लोकसभा सीट कितनी है भैया, लोकसभा सीट की संख्या टोटल 80 है। राज्यसभा की सीट की बात कर लेते हैं तो राज्यसभा की सीट आपकी कोई 31 है। और बात करते हैं यहाँ पे विधानसभा की, तो विधानसभा में कुल कितनी सीट है, विधानसभा में टोटल 403 सीट है, बट एक जो है आपका एंग्लो इंडियन का है,
एंग्लो इंडियन का है, कुल मिला के 404 सीट की बात करते हैं। अब एक हम विधान परिषद की बात कर लेते हैं। तो विधान परिषद में कुल मिला के 100 सीट का है, जिसमें से एक एंग्लो इंडियन का भी है। यहाँ पे एक एंग्लो इंडियन यहाँ पे भी है। ये सारी सीटें जो है हम बात करेंगे। अभी तक हमने देखा कि जिलों की संख्या आपने देख ली, लोकसभा सीट की संख्या देख ली, राज्यसभा की सीटों की संख्या देख ली, विधानसभा की सीटों की संख्या देख ली है। और यहाँ पे हमने ये भी देख लिया कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है कितने राज्यों को टच करता है। तो 8 राज्यों को प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश। 8 राज्यों के नाम हमने बता दिया था, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, यहाँ के 8 राज्य है प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश आपका जो आता है वो है दिल्ली। वो कुल मिलाकर 8 9 होता है। लेकिन अगर राज्यों की बात किया जाए तो 8 राज्य आएंगे, लेकिन अगर कुल राज्यों की बात होती है तो राज्य शासित प्रदेश होती है तो 9 आएंगे, संख्या में 9 आएगा। बट लेकिन अगर राज्य की बात करता है तो 8 राज्य होंगे, लेकिन एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि दिल्ली। अब बात करते हैं कि हमारे जो उत्तर प्रदेश है वो किस देश से अपनी सीमावर्ती मतलब सीमा बनाता है, तो वो है आपका नेपाल है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय सीमा भी इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हमें एक और क्वेश्चन दिया है कि हमारा जो है उत्तर प्रदेश में किस जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो वो गोरखपुर है। सबसे कम वर्षा की बात होती है तो मथुरा है। अब बात करते हैं देश में प्रथम स्थान के उत्पादन में, तो उत्तर प्रदेश जो है गेहूं के उत्पादन में, कुल खाद्यान्न के उत्पादन में, दूध के उत्पादन में, इन सब में या गन्ना के उत्पादन में भी ये भारत देश में। पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 है आपका उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है। तो उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय भाषा जो हिंदी और उर्दू है, जो यहाँ देखा गया है हिंदी और उर्दू। यहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? मछली है। हालांकि उसमें तीर भी है, धनुष भी है, बट यहाँ मछली दिया गया। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? वो है पलास। प्लास ये आपके राष्ट्रीय पुष्प है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें उत्तर प्रदेश की तो वो है अशोक। हालांकि जो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस या फिर राष्ट्रीय दिवस की बात हो तो वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। हालांकि 1950 में हुआ था ये, 1950। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो सारस या क्रॉच के नाम से जाना जाता है। यहाँ की जो उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल है, आनंदीबेन पटेल। और अगर ये पूछा जाता है उत्तर प्रदेश के सबसे पहले यानी प्रथम जो गवर्नर वो कौन था, तो वो है आपके सरोजिनी नायडू, ये बात हो सकती है। और मुख्यमंत्री की बात करें तो इसमें योगी आदित्यनाथ है। और अगर प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, जो कि उत्तर प्रदेश की रही है। इसमें महिला मुख्यमंत्री में आपकी मायावती भी आ जाती है। हालांकि यहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व है वो क्या है? जनसंख्या घनत्व आपका 829 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे दिखाया गया है कि 829 वर्ग किलोमीटर ये जनसंख्या घनत्व है। और यहाँ की जो जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर है कि हर 10 साल में कितनी वृद्धि होती है, ये 2011 का जो आंकड़ा है उसके अकॉर्डिंग 20.2% दिया गया है। और अब यह बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जो जनसंख्या है वो कितनी है? वो आपकी है 29.43%, 29.43% है। ये तेंदुलकर समिति ने इसको बताया हुआ था कि जो गरीबी रेखा से नीचे जो निर्वासित जनसंख्या है जो जीवन यापन करते हैं वो पूरे जो है भारत का 29.43% उत्तर प्रदेश में निवास करती है। अब 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा है तो उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर की बात हो रही है वो है 67.7%, ये उस समय की बात हो रही है। और पुरुष और महिला में तो पुरुषों में जो है 77.3% दिखाया गया है और महिलाओं में 57.2% बताया गया 2011 की जनगणना के अनुसार। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या। तो मंडल कितने हैं भैया? मंडल यहाँ पे 18 है। मंडलों की संख्या कितनी है? 18 है। अब हम यहाँ पे आर्थिक संभाग क्षेत्र यानी इकोनॉमिक जोन की बात करते हैं तो वो 4 है। अब उत्तर प्रदेश में एकमात्र मतलब सिंगल आपका परमाणु विद्युत केंद्र है वो कहां पर है? एकमात्र जो है वो है नलौरा में। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे की लंबाई की दृष्टि से, नेशनल हाईवे की जो लंबाई है उसकी दृष्टि से उत्तर प्रदेश किस स्थान पे है? तो वो है आप द्वितीय स्थान पे।
यहाँ पे प्रदेश से होकर, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो नेशनल हाईवे 90 NH19 है। बट सबसे पुराना अगर बात करें तो उस समय सबसे पुराना था वो NH2 था। ये रहा NH2, जो इस समय NH19 है नेशनल हाईवे। हालांकि अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो वो 1859 में चलाई गई थी कानपुर से, प्रयागराज से कानपुर तक। प्रयागराज से कानपुर तक 1859 में सबसे पहले रेलगाड़ी उत्तर प्रदेश में चलाई गई थी। वो देखिए आप दिया गया 1859 में, वो इलाहाबाद से कानपुर। आइए बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से है? तो वो है मध्य प्रदेश। हमने पिछली बार ही बताया था आपको, पिछले अभी इस पार्ट में। तो हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा जो बनी थी वो मध्य प्रदेश से। वो कितने जिलों से बनती है? 11 जिलों से। मध्य प्रदेश की जो सीमा है उत्तर प्रदेश के 11 जिलों से बनती है, उससे जुड़ी हुई। अगर देखा जाए तो प्रदेश की सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश से ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे कम जिलों को स्पर्श करता है? तो वो है ललितपुर। ललितपुर, ये है ललितपुर। इसका रीजन क्या है कि ललितपुर जो है मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, इस वजह से सबसे कम जिलों को जो है उत्तर प्रदेश की सबसे कम जिलों को स्पर्श करती है। अब बात करते हैं प्रदेश की सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? वो है बदायूं, जो कि 9 जिलों को स्पर्श करता है। बदायूं एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो कि उत्तर प्रदेश के 9 जिलों को स्पर्श करता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश का वर्तमान जो भौगोलिक स्वरूप अस्तित्व में आया था वो कब आया था? जो अभी हम इसमें कहें कि हाँ ये उत्तर प्रदेश है अगर भौगोलिक रूप से, हालांकि उत्तर प्रदेश तो जाना ही जाता था, लेकिन 9 नवंबर 2000 में ये वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये भौगोलिक स्वरूप जो इसका अस्तित्व में आया था वर्तमान 9 नवंबर 2000। रीजन क्या था कि इसमें जो है उत्तर प्रदेश के जो है 13 पर्वतीय क्षेत्रों को काट कर, पर्वतीय जिलों को जो क्षेत्र को काट करके एक नया राज्य बनाया गया उत्तरांचल, जो प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में उसको उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है 9 नवंबर 2000 को। तो उसका वास्तविक जो देखा जाए अस्तित्व, जो भौगोलिक स्वरूप आया अस्तित्व, वो 9 नवंबर 2000 को आया, क्योंकि यहाँ से जो है 13 जो है भौगोलिक क्षेत्रों को, 13 पर्वतीय क्षेत्रों को काट करके एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम था उत्तरांचल, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन कौन सा है। सबसे पहले बात करते हैं लखीमपुर खीरी की, जिसकी क्षेत्रफल में लंबाई का अनुमान लगाए तो 7680 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट बात करते हैं सोनभद्र की, तो 6788 वर्ग किलोमीटर। हरदोई जो जिला है उसकी जो लंबाई है 5947 किलोमीटर से वर्ग किलोमीटर। सीतापुर जिला है 5743 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। अब सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है अगर पूछा जाए तो, सबसे छोटा जिला या सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला अगर पूछा जाए तो वह है हापुड़। सबसे पहले हापुड़ आता है नंबर 1 पे, जो कि 660 है। दूसरे नंबर पे आता है आपका संत रविदास नगर भदोही, जो कि 1015 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद आता है यहाँ पे गाजियाबाद 1034 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद बात करते हैं शामली की, जो कि 1167.58 वर्ग किलोमीटर शामली ये जिला है। ये 4 जिले इधर हो गए आपके सबसे कम क्षेत्रफल के, और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के जो जिले हैं वो लखीमपुर खीरी है, सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर है। बात करते हैं कि सब प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला जो सबसे उत्तर में है वो कौन सा है? सहारनपुर। और दक्षिण जिले की बात करें तो आपको कई बार पढ़ चुके हैं, सोनभद्र है। सोनभद्र जो अभी हमने अभी पिछले पार्ट में पढ़ा उसको, कि सोनभद्र आपका जो है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जो है अटैचमेंट है सब, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम एक हमने एक शॉर्ट एक मैप बनाया हुआ है, जिसमें देखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो उत्तर में कौन कौन से प्रदेश आते हैं? तो देखिए यहाँ पे उत्तर में आपके ध्यान के नेपाल आपका आता है, जो कि उत्तराखंड यहाँ पे आता है एक प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भारत का आता है उत्तर में, और उत्तर प्रदेश के पश्चिम साइड में देखो तो हरियाणा है, राजस्थान है, और एक शासित प्रदेश आपका दिल्ली है।
अब बात करते हैं दक्षिण की, तो दक्षिण में आपका एक मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, और पूरब की बात करें तो बिहार और झारखंड है। और उत्तर प्रदेश की अगर लंबाई और चौड़ाई की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश का पूरब से पश्चिम की ओर जो उसकी लंबाई है देखा जाए तो वो 650 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई यानी ऊपर से नीचे उत्तर से दक्षिण की लंबाई तो 240 किलोमीटर है, 240, यानी कि पूरब से पश्चिम हम देखें तो 650 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की बात करते हैं तो 240 किलोमीटर, ठीक है। हालांकि उत्तर प्रदेश का जो पुराना नाम था वो संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब हम उसको उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। और हमने ये भी बता दिया कि उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक स्वरूप है वर्तमान का जो अभी का है वो कब आया था, 9 नवंबर 2000 को आया था, क्योंकि उस समय जो है उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय क्षेत्रों को काट कर 13 पर्वतीय क्षेत्र के जो जिले थे उनको काट करके एक नया राज्य बनाया गया। उस राज्य का नाम उत्तरांचल था, जो प्रेजेंट टाइम में उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का, जो कि अगर देखा जाए तो प्रदेश की सबसे लंबी सीमा तो मध्य प्रदेश के साथ जो कि 11 जिलों से बनाई जाती है, 11 जिलों को स्पर्श करती है। प्रदेश के सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला है ललितपुर। हमने ये भी रीजन बताया कि क्यों है, क्योंकि ललितपुर मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। ये जिला मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। अब बात करते हैं प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जो जिला है, सबसे कम तो आपको पता चलेगा कि ललितपुर है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जिलों को संपर्क करने वाला जो जिला है वो आपका है बदायूं, जो कि 9 जिलों को संपर्क में रखता है, अपने स्पर्श करता है, इसको उनकी सीमाओं को स्पर्श करता है 9 जिलों। उत्तर प्रदेश का वर्तमान भूगोल ये तुम्हें बता दिया आपको। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है हमने बता दिया कि लखीमपुर खीरी है, जिसकी लंबाई 7680 वर्ग किलोमीटर है। सोनभद्र है दूसरे नंबर पे 6788। हरदोई है जिसका 5947। इसके बाद सीतापुर है जिसका आपका दिया 5743 वर्ग किलोमीटर दिया गया। अब बात करते हैं कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। हापुड़ है, संत रविदास नगर भदोही है। हापुड़ का बता दिया 660 वर्ग किलोमीटर है। संत रविदास नगर का 1015 वर्ग किलोमीटर है। गाजियाबाद की बात करें तो 1034 वर्ग किलोमीटर है। अब बात करते हैं सामने की, जो कि 1167.58 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 1167.58 वर्ग किलोमीटर। अब हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, सबसे ऊपर जो जिला है वो कौन सा है? सहारनपुर है। और सबसे जो दक्षिण है, सबसे नीचे जो है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को जो टच करती है वो आपका कौन सा जिला है? सोनभद्र है। सोनभद्र है कि सोनभद्र 4 राज्यों को संपर्क में लेती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपका झारखंड और बिहार, ये 4 राज्य हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना काफी करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट एपिसोड